Good morning students. Today's topic is your 4.4 Postal and Telecom Services. देखिए जो टॉपिक्स रिलेट हुए हैं उसके बाद एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम टॉपिक्स कर रहे हैं, करंट ट्रेंड से आप रूबरू हैं। मुझे आज आपके बेसिकली वो सभी को बताने जो मॉडर्न है और जो आपके ट्रेडिशनल ट्रेंड्स हैं। आपके पास आपके चाहे वो पोस्ट ऑफिस से रिलेट करते हैं या आपके पास आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेट करते हैं। स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल मोड्स, ट्रेडिशनल में सबसे पहले आपके पास आता है आपका कोरेस्पोंडेंस। देखिए कोरेस्पोंडेंस आपके पेरेंट्स के टाइम में, इनफैक्ट मेरे बचपन में भी बहुत यूज हुए हैं, जिसमें आपके पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, आपके एनवलप्स आते थे। आपके पास दिवाली विशेष है, हॉली विशेष है। नॉर्मली आपको कम्युनिकेशन करना है जब आपके पास आपका ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन्स कुछ नहीं होते थे, तो आपके इनलैंड लेटर्स यूज किए जाते थे। आप ग्रीटिंग कार्ड सेंड किया करते थे एक दूसरे को दिवाली पे, होली पे, तो वो सब कोरेस्पोंडेंस में काउंट होता था। Yes, if you can remember then it is better. If you can't then just leave it. Just remember the trends कि किस तरीके से आपके पास चीजें यूज होती थी। नेक्स्ट है टेलीग्राम्स की अगर हम बात करें, दिस इज द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड व्हाट इट इज देयर इन टेलीग्राम, सिंपली आपके पास एक कार्ड होता था, एक छोटा सा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। यू हैव टू टाइप योर मैसेज, सिंपली राइट योर मैसेज, और एक्सपेंसेस आपके पर वर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते थे। तो जितना लंबा आपका मैसेज होगा उतना ही लंबे आपके पास आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे, और आपके पास जितना आप उसको शॉर्ट रख सकते हैं उतना ही वो आपको कम एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो आपके पास आपके आर्म फोर्सेस में आपके ये यूज किए जाते थे, स्पेशली टू कम्युनिकेट कि आपके पास आपकी शॉर्टेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कम्युनिकेट करनी है, और वो भी आपके क्विकेस्ट वे में। नेक्स्ट है आपके पास आपका टेलीफोन्स अगर हम बात करें तो देखिए अभी आप लोग जो यूज कर रहे हो उससे पहले आपके बहुत अलग अलग मॉडल्स के टेलीफोन्स थे, और हमारे टाइम में वी यूज्ड टू गो एसटीडी कॉल्स। अब आपके पास एसटीडी बूथ पे हम जाकर के कॉल क्या करते थे। 3 तरीके की कॉलिंग होती थी, लोकल लेवल में है, आपके पास सिटी लेवल में है वो लोकल कॉल है, आपके पास आपके होम टाउन से निकलते दूसरे टाउन में आप कॉल कर रहे हैं तो उस केस में दूसरे सिटी में आप कॉल कर रहे हैं, वो कहलाता था आपका एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगर आपके पास फॉरेन कंट्रीज में आप कॉल कर रहे हैं तो वो आपका आईएसडी कहलाता था, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। पर मिनट आपके चार्जेस होते थे, एंड वी यूज्ड टू लाइक ओके इतने सेकंड्स हो गए हैं, इतना बिल आ रहा है, तो वो सारी चीजें होती थी। अभी आप लोगों ने वो चीजें हार्डली एंजॉय करी हुई और हार्डली आप लोगों ने कोई एसटीडी बूथ देखा हो। तो आपके पास आपके टेलीफोन्स जो है वो आपके एक ट्रेडिशनल मोड्स हुआ करता था। किसी के घर पे टेलीफोन होना बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस टाइम पे, तो आपके पास कम्युनिकेशन में ओल्डेस्ट में आपके पास ये चीजें रहती थी। नेक्स्ट आपके पास यूपीसी है आपके पास अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इसमें आपके पास आपको पोस्ट ऑफिस से प्रूफ मिल जाएगा दैट यू हैव एक्चुअली पोस्टेड द लेटर। आपके पास दोनों एड्रेसेस, जहां भेज रहे हैं वहां और जहां से भेज रहे हैं वो, उसके साथ आपके पोस्ट मास्टर आपको वहां पे एक स्टैम्प अफिक्स करके देगा कि यस यू हैव एक्चुअली पोस्टेड, या वो सर्टिफिकेट आपको देगा कि यस यू हैव एक्चुअली पोस्टेड अ लेटर। उसमें वो प्रूफ आपके पास हो जाता है। तो बाकी जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं ट्रेडिशनल मोड्स के। फॉर द टाइम बिंग इस एकेडमिक सेशन के लिए ये आपको स्टडी करना है मोटे नोट पर। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रेंड्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी कोरियर सर्विसेज आपकी हटा दी गई हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अब आपके पास आपका किस तरीके से यूज होगी चीजें देखें। सबसे पहला आता है इसमें फैक्स मशीन। अगर आप अपनी बुक्स ही देखेंगे खुद उठा करके तो बुक्स के स्टार्टिंग में आपके पास आपके इनिशियल पेजेस में आपको फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर दिया रहता है। तो फैक्स मशीन क्या है, आपके पास आपको उस नंबर पे सिंपली चीजें सेंड कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। किस तरीके से देखिए, मेरे पास यहाँ फैक्स मशीन है और आपके होम टाउन में मुझे एक फैक्स मशीन के जरिए मैसेज भेजना है। इनफैक्ट आप अपने मार्कशीट वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वहां से स्कैन करके उसको फैक्स कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आप मेल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ इशू आए तो फैक्स मशीन भी आपकी यूज हो सकती है। सिंपली वो आपको एक कॉलिंग के थ्रू एक नंबर रहेगा और वो आपका लैंडलाइन से वो मशीन कनेक्टेड रहती है, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, यू हैव टू डायल दैट नंबर और उसके जरिए आप अपना भेज सकते हैं आपके फैक्स मशीन के जरिए मैसेजेस। बस उसमें इतना रिक्वायरमेंट है कि उस टाइम पे आपके पास वो बंदा होना चाहिए वहां पे रिसीव करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप फैक्स मशीन के जरिए भेज रहे हैं और आपको नहीं पता कि अदर एंड पे कौन पर्सन है, देन इट कैन बी रिस्की। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद इंटरनेट से तो मैं ये कहूंगी आज की जनरेशन हमसे ज्यादा रूबरू है। पबजी, गेम्स, आपकी सोशल साइट्स, ट्विटर, आपके पास आपकी बहुत सारी एप्स हैं, आपका व्हाट्सएप, एफबी, आपके पास
जितना भी स्पेशली इंस्टा स्टूडेंट्स लाइफ में, तो वो सब आपके इंटरनेट की देन एक तरीके से। तो वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, आपकी जनरल नॉलेज गेन करने में आपको हेल्प करता है, एंटरटेनमेंट में आपको गेन हेल्प करता है, आपकी ऑनलाइन साइट्स में यानी कि आपका ई कॉमर्स में आपको हेल्प करता है, फीडबैक ट्विटर पे आप देख सकते हैं तुरंत कोई भी इवेंट होता है आपके पास किस तरीके से यूजर्स ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक से, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, वो भी आपको तुरंत मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ईमेल, यू हैव टू यूज द डोमेन्स, जैसे कि जीमेल है, याहू है, ये सब आपके डोमेन्स हैं। इनके जरिए आप अपनी ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट के जरिए आप अपने मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह अटैच करके आप भेज सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे लोगों की आपके पास आपकी खुद की मेल आईडीज होंगी जिनके थ्रू आपका सेलफोन और आपके अकाउंट्स चल रहे हैं, तो वो सब आपके पास आपका ईमेल आईडी के जरिए ही होता है। तो इट इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला था सेलफोन। आई शुड नॉट टेल अबाउट दीज थिंग्स। सेलफोन आप मुझसे ज़्यादा जान रहे होंगे कितने फीचर्स हैं आपके कैमरा में, आपके पास आपका इंटरनेट का किस तरीके का यूज़ है, आपके फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि आपका सेलफोन, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन ही वो है आपका सेलफोन। मुझे इसके बारे में शायद ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, सर्फिंग है, नेट सर्फिंग है, आपकी बहुत सारी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपके करंट ट्रेंड्स में है। नेक्स्ट, रेडियो पेजिंग सर्विसेज, इसमें आपके पास पेजर एक मशीन होती है वो यूज होता है जिसको बीपर भी बोलते हैं और आपके पास रिकॉर्डेड मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फिक्स लाइन सर्विसेज में आपके टेलीफोन, आपको जिसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बोलते हैं, आपके घर पे लैंडलाइन फोन जो होते हैं वो आपके पास फिक्स लाइन सर्विसेज होते हैं जिसमें आपके ऑप्टिकल वायर्स के थ्रू आपके यूज होता है कम्युनिकेशन, वॉइस नॉन वॉइस कम्युनिकेशन जब आप यूज कर रहे हैं वो आपका फिक्स लाइन सर्विसेज में काउंट होता है। केबल सर्विसेज, आपके पास जो बेसिकली घर पे आपकी केबल आ रही है जिसके थ्रू आप टीवी में कनेक्ट करते हो, एंटरटेनमेंट यानी कि वन वे ट्रैफिक है, आपके पास वहां से चीजें आएंगी और टीवी पे फ्लैश होंगे और वो आप एंटरटेनमेंट के थ्रू देख सकते हैं। वीसेट, आपके पास आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये कह लीजिए जैसे वॉकी टॉकी का काइंड ऑफ। तो वीसेट में एक बॉक्स होगा, उसके जरिए आपके पास उस हब के जरिए आपके मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं और ये रिमोट एरियाज में यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें आपके लेह लद्दाख के लोगों के लिए जो आपके स्पेशली पुलिस में है, या ये कह लीजिए आपके पास आपके जीआरईएफ में इस तरीके की सर्विसेज में इन्वॉल्व है, आपके पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो उनके जरिए आपके पास जहाँ नेटवर्क इश्यूज रहते हैं तो वहाँ मोबाइल फोन्स नहीं, आपके पास वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जाती है। और आपके पास डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, ये भी मुझसे ज़्यादा नहीं कहूँगी इस केस में, आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। बेसिकली आपके पास आपका डीटीएच सर्विसेज यानी कि आपके वीडियो कॉल है, आपका डिश टीवी है, आपके पास आपका एयरटेल कम्युनिकेशन है जिसमें आपके घर पे टेरेस के ऊपर आपके पास उसका एक एंटीना लगेगा, एक आपके पास आपका बॉक्स लगता है। तो केबल सर्विसेज यूज ना होकर के आपके पास वहाँ पे आपका वो सेट टॉप बॉक्स के जरिए आप अपने आप अपना टीवी के जरिए एंटरटेनमेंट एंजॉय कर पाते हैं। तो डीटीएच सिंपली आपके पास डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो है, जो आपने सुना भी होगा, बहुत की लीगल प्रोविजंस हो गए थे कि अब हर किसी को डीटीएच सर्विसेज यूज करनी है, तो आपके डायरेक्ट टू होम सर्विसेज वही है कि एक सेट टॉप बॉक्स के जरिए आप अपने टेलीविजन पे एंटरटेनमेंट के जो मीडियम है उनको एंजॉय कर सकते हैं। एंड यू हैव टू सिंपली पे फॉर ऑल दोज चैनल्स जो आप देखना चाहते हैं। यू आर नॉट सपोज टू पे फॉर ऑल अदर चैनल्स, आप सिंपली लिस्ट अपनी एंजॉय कर सकते हैं कि जो जो चैनल्स हमें चूज करने हैं वो सब आपका डीटीएच सर्विसेज में आपको मिलता है। तो इसके साथ आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हुई है। ये आपके टॉपिक्स डिलीटेड होने के बाद एक मोटा तौर पे आपको करना था। फिर आपकी 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ इसमें बस आपका ट्रेडिशनल मोड्स में इतना ही रखना है आपको। जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं वो लीव आउट कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।